का विश्वास कभी मत तोड़ना, इतना नियम रखना, क्योंकि भाई भाई होता है, माँ माँ होती है, पत्नी पत्नी होती है। पत्नी स्वार्थ को लेकर आई है, स्वार्थ से रहती है, इसलिए पत्नी पर विश्वास नहीं करना, क्योंकि तुम्हें वो अपने अनुसार भरेगी। हर व्यक्ति अपने अनुसार भरता है, कोई साथ नहीं देता। आखिर में पति मान गया, पत्नी की बात मानी, और पत्नी की बात मान करके परम मित्र था सेठ सुदर्शन, और सेठ सुदर्शन परम मित्र, उसको भी सूली पर चढ़ा दिया। चढ़ा दो सेन को इसको सूली पर, मेरी पत्नी के साथ ऐसा किया। हे राजन, आप सूली पर चढ़ा सकते हो, पर हमेशा धर्म की रक्षा होती है। और जैसे ही सूली पर चढ़ाया, सेठ सुदर्शन का सिंहासन बन गया और सिंहासन पर नीचे आ गया। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि धर्म ने रक्षा की, राजा ने, मित्र ने रक्षा नहीं की, रानी ने रक्षा नहीं की, भाई बहनों ने रक्षा नहीं की। धर्म रक्षा करता है। हमेशा धर्म का साथ रहना, घर का साथ छोड़ देना, परिवार का साथ छोड़ देना, मित्रों का साथ छोड़ देना, पर हे भव्य जीवो, धर्म का साथ नहीं छोड़ना। ये द्रव्य परावर्तन, इतना द्रव्य मैंने प्राप्त किया, उसी में कितना। हे लंकेश, तूने कसाय बस, तूने ऐसा काम किया कि आज भी कलंकित होता है। तेरा कितना भी समय हो जाएगा, तू भगवान बन जाएगा, परमात्मा बन जाएगा। ध्यान देना भव्य जीव, भगवान महावीर स्वामी ने ये भी कहा है कि जब भगवान भरत और बाहुबली भाई भाई थे और दोनों का युद्ध हुआ था, दोनों मोक्ष चले गए, परमात्मा बन गए, लेकिन भाई भाई की युद्ध में कलंकित आज भी हैं। इसलिए ध्यान देना, जीवन में ऐसा काम करना जो परमात्मा बने, पर कलंकित ना लगाएं। ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान दो, मरना स्वीकार कर लेना, पर कलंक नहीं लगाना अपने जीवन में। क्यों? क्योंकि भाई भाई मोक्ष चले गए दोनों, पर भाई भाई में लड़ाई हुई थी, भाई भाई में झगड़ा हुआ था, भाई भाई अलग हो गए थे। ओहो, बताओ क्या लगता है? सोचो। नहीं, धर्म करना, धर्म साथ देता है, भाई भाई साथ नहीं देता है, कोई साथ नहीं। द्रव्य किसके लिए लड़े? द्रव्य के लिए। लंकेश ने क्या किया? द्रव्य के लिए। सीता को देखकर मोहित हुआ, द्रव्य था सीता, ध्यान रखना। और संपत्ति को हरण करने चाहे, युद्ध करा, द्रव्य के लिए। ये द्रव्य हमने अनंतों बार प्राप्त किए हैं, पर मेरा नहीं हो पाया। हे भव्य जीव, ध्यान देना, आखिर में लंकेश का घात हुआ, मर गया, चला गया। वहां सेठ सुदर्शन का सिंहासन हुआ। क्यों? धर्म ने साथ दिया। कसाई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है, पापी व्यक्ति गलती स्वीकार कर सकता है। इसलिए हे भव्य जीव, जीवन में ध्यान रखना, क्योंकि गृहस्थ अवस्था में पाप करते हो, पाप छूटते भी नहीं, लेकिन इतना ध्यान रखना, कसाय मत करना। धर्मात्मा का, धर्म क्षेत्रों का कभी अनादर मत करना, क्योंकि ये कसाय बस होते हैं। और कसाय जब व्यक्ति की जागृत होती है, उसे कुछ नहीं दिखता, उसको अपना शरीर दिखता है, अपना परिवार दिखता है, अपना धन दिखता है, अपना मान दिखता है, अपना नाम दिखता है, अपना सम्मान दिखता है, अपनी माला दिखती है, अपना प्रशंसा दिखती है, उसे कुछ नहीं दिखता। जबकि भगवान महावीर स्वामी ने कहा, हे भव्य जीवो, अपनी आत्मा की रक्षा करो, आत्म सम्मान प्राप्त करो। ध्यान रखना, शरीर के नाम से क्या होता है? नाम हो भी जाएगा। तो भरतेश चक्रवर्ती का कल भगवान महावीर स्वामी ने बताया था, भरत चक्रवर्ती ने सेनापति को भेजा था कि जाओ नाम लिख के आओ। नाम लिखने जगह नहीं मिली, तो भरत चक्रवर्ती ने कहा जाओ एक पटिया पलटा दो। भरत भूल गए थे कि जैसे तुम किसी का पटिया पलटा रहे हो, किसी का नाम मिटा रहे हो, ऐसा तुम्हारा भी कोई नाम मिटाएगा। तो विचार करना, हम कभी किसी को, ध्यान देना, थोड़ा साधन, कोई यहाँ आवाज करता हो, कोई चौकी लगा रहा हो, कोई टेबल लगा रहा हो, उसको शांत प्रेम से कर देना चाहिए। भव्य जीवो, तुम बहुत श्रावक श्रोता समझदार हो, बढ़िया प्रेम से उसको समझाना चाहिए, कहाँ आवाज आ रही, कौन क्या हो रहा, कौन कूट रहा है, कौन पीट रहा है, इसका ध्यान देते हुए सीधे शांति से जाकर के उसको शांत कर देना चाहिए। ये धर्मात्मा का लक्षण है। ये धर्मात्मा के चलिए, भोजन बन रहा है इसलिए आवाज आ रही, अरे भाई भोजन तो जिंदगी भर किया हमने, उसकी चिंता नहीं करना चाहिए, हमें भगवान की देशना की चिंता करना। सेठ सुदर्शन चले गए मोक्ष, भरत बाहुबली चले गए मोक्ष। ध्यान रखना, उनने द्रव्य को छोड़ा तभी परमात्मा बने, उन्होंने सामग्री को छोड़ा तभी परमात्मा बने। साथ में संसार में कोई साथ नहीं देगा, न मकान, न दुकान, न नाम, न सम्मान, एक कुछ भी नहीं रह जाता। एक बार चिंतन करना जीवो, जब भगवान तीर्थंकरों के नाम नहीं बचते, कितने सिद्ध हो गए, कितने तीर्थंकरों को नाम याद है, कितने तीर्थंकर पद प्राप्त कर लिए, कितने चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपत्य प्राप्त करके मोक्ष चले गए। पर ये बताओ कितनों का नाम याद है? अभी पूछा जाए कुछ लोगों से 12 चक्रवर्ती को नाम बताओ, नहीं है महाराज मालूम। पूर्व के 24 तीर्थंकर नाम बताओ, कई लोगों को पता नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि नाम ही पता नहीं है।
अब विचार करना जीवो, जो नाम के चक्कर में गुरुओं का, भगवान का अनादर कर देते हो, अपने सम्मान के चक्कर में धर्म का अनादर कर देते हो, धर्मात्मा का अनादर करते हो, विचार करना बेटा तेरी क्या हालत होगी, क्या स्थिति बनेगी, तेरा नाम कहाँ बचने वाला है। नाम हो कोई परेशानी नहीं, सम्मान हो कोई परेशानी नहीं, प्रशंसा हो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि प्रशंसा भी, नाम भी, हे भव्य जीवो ध्यान देना, नाम चाहने से नाम नहीं होता, प्रशंसा चाहने से नहीं होती। ईशा कीर्ति नाम कर्म को से होती है। ईशा कीर्ति नाम कर्म को होगा तभी प्रशंसा होगी, और ऐसा कीर्ति नाम कर्म को होगा कितना भी अच्छा काम कर लो फिर भी बुराई होगी। क्यों? इच्छा से नहीं होता, पुण्य से होता है। इच्छा करने से नहीं होती प्रशंसा, पुण्य से होती है। कोई व्यक्ति गुरुओं का अनादर करे, मेरी प्रशंसा हो जाए, लोग मुझे दे देंगे ऊपरी सम्मान, क्योंकि लोग पैसों के भूखे होते हैं, लोग अपने नाम के भूखे होते हैं, लोग संबंध नहीं तोड़ना चाहते, इसलिए तुम्हारा सम्मान कर देंगे। पर तुमने यदि धर्म का, धर्मात्मा का अनादर किया तो कर्म आपका सम्मान नहीं करा पाएगा। आज पैसों के कारण लोग सम्मान कर देंगे, हे भव्य जीव, लेकिन अगली पर्याय क्या होगा? रावण का क्या हो रहा मालूम? लंकेश को साथ देने वाले बहुत रहे होंगे, रावण का साथ देने वाले बहुत रहे होंगे, पर आज नारकी बना बैठा है। नारकी में आपस एक दूसरे लड़ रहे होंगे, हो सकता है उनके सैनिक भी कर्म बंद करके नरक में गए होंगे, तो आपस में लड़ रहे होंगे, तूने मुझे मरवाया है, वो कहता तूने मुझे मरवाया है, वो कहता तूने मुझे मरवाया है। ऐसे जो धर्म क्षेत्र में आपस में मिल जाते हैं ना, वो धर्मात्माओं का अनादर करते हैं, गुरुओं के अनादर में सहयोगी बन जाते हैं, फिर नरक में जाके दोनों लड़ते हैं। तूने मुझे नहीं समझाया था, तूने मुझसे कहा था ऐसा कह दे महाराज से, ऐसा कर दे मंदिर में, ऐसा कह दे सामान से, तूने ऐसा किया था। आपस में दोनों लड़ेंगे नरकों में। इसलिए हे भव्य जीवो, ऐसा काम नहीं करना कि यहां भी लड़ो और नरकों में जाके दुख पाओ, नहीं, भूल के नहीं करना। क्यों? आप दिव्य देशना का पान कर रहे हो, अपनी आत्मा को समझने का प्रयास करना, और द्रव्य के खातिर, पदार्थ के खातिर कभी लड़ाई झगड़े कसाय नहीं करना, क्योंकि द्रव्य जूठन है, बमन है, खाले मम विज्ञस का स्परा, मुझ विज्ञानी की इसमें क्या स्परा जिसको मैंने भोग लिया है। ये द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र का अर्थ स्थान से ले लें, ऐसा कोई संसार में स्थान नहीं। यहां तक कि भव्य जीवो ध्यान देना, हमारा कई बार सिद्धालय में भी जन्म हो गया, अर्थात सिद्ध भूमि में जाकर मेरा जन्म हो गया, नरकों में अनंतों बार हो गया, निगोद में चला गया, 30 पर्यायों को अनंत बार किया। और सिद्धालय में जो गए, सिद्ध बन के नहीं गए, ध्यान रखना, निगोदिया बन के गए। ऐसा क्षेत्र परावर्तन, वो भी ध्यान दो, थोड़ा सा क्षेत्र परावर्तन में। आज मान लो हमने यहां जन्म लिया, कोई शहर का नाम मान लो सीकर, और सीकर का हमने जन्म लिया, और जिस स्थान पर जन्म लिया उसको अगले भाव में उसके बगल में जन्म लेना पड़ेगा, और नहीं लेता है तो फिर क्षेत्र परावर्तन में गिनती में नहीं आएगा। जब भी जन्म लेगा उसके बगल में जन्म लेगा, फिर करके करके करते पूरा लोग नापेगा। यद्यपि ऐसा होता नहीं कि इस पर्याय से हमारे फिर वहां जन्म ले, पर तुरंत ऐसे ले, कई क्षेत्र बदल देते हैं, वो क्षेत्र परावर्तन में नहीं आते। बिल्कुल ध्यान देना, बिल्कुल क्षेत्र परावर्तन में नहीं आता, चेंज नहीं होना चाहिए, बगल से सट करके होना चाहिए, पूरा जन्म लेता है एक एक करके। इसी प्रकार काल परावर्तन, हुंडाओ सपनी काल, उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल, इनके काल के ध्यान रखना। 10 कोड़ा कोड़ी सागर का, 10 कोड़ा कोड़ी सागर 20 कोड़ा कोड़ी कल्पकाल कहलाता है। 10 कोड़ी कारक सागर में एक के समय में जन्म लेने वाला, जैसे उदाहरण के लिए समझो कि किसी ने जन्म लिया 2018 के नवंबर माह के, किसी ने जन्म लिया 10 तारीख को और 10 बजे, और 10 बजे जन्म लिया, तो 2018 के बाद जो 10 बजे के बाद एक समय आएगा उसमें जन्म लेना पड़ेगा, फिर दूसरा समय, फिर तीसरा समय, ऐसा समय बढ़ाते बढ़ाते मिनट का करो, फिर जिस पर्याय को प्राप्त किया उसके पूरे काल करो। जैसे नरकों में 10,000 वर्ष की जघन्य आयु है, 10,000 वर्ष पूरे करना पड़ेंगे। कैसे? 10,000 एक समय, 10,000 दो समय, ऐसे पूरे एक सागर तक करना पड़ेगा, तब कभी कहलाएगी पहले नरक की काल परावर्तन। इसी प्रकार दूसरे काल, दूसरे नरक में
एक सागर से लेकर 3 सागर तक पूरा करना पड़ेगा, तब कहलाएगा काल परावर्तन। इस प्रकार से हुंडाओ सर्पणी काल अथवा उत्सर्पणी काल, अवसर्पणी काल के 6 काल, इन 6 काल में 10 कोड़ा कोड़ी सागर, 20 कोड़ा कोड़ी सागर, इतना पूरा करते करते एक काल परावर्तन होता है। ऐसे असंख्यात काल परावर्तन इस संसार में हम कर चुके हैं, यह जीव कर चुका है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भाव मतलब परिणाम। हर जीव के हर समय अलग अलग परिणाम होते हैं। अब मिथ्यात्व रूप परिणाम, राग दोष रूप परिणाम, कसाय रूप परिणाम, कैसे कैसे परिणाम उसके हुए हैं, बंधे पार रूप परिणाम, कैसे कैसे परिणाम हुए हैं। उन परिणामों को अनंतों बार भाव प्राप्त कर चुका। और भाव अनंतों भाव, नरक भाव, त्रियंच भाव, देव भाव, मनुष्य भाव, इन भावों को अनंतों बार प्राप्त किया है, एक बार नहीं, अनंतों पर्याय। भगवान ने कहा, हे भव्य जीव, इतनी बार मैंने मां के कोख से जन्म लिया, मनुष्य की बात है अभी, इतनी बार मैंने मां के जन्म से कोख से जन्म लिया, इतने बार मां के आंचल का दूध पान किया, इतने बार किया पान। यदि मां के दूध में से जो फेन बनता है उस फेन को इकट्ठा किया जाए तो समुद्र भर जाएगा। इतनी बार मैंने उस दूध को पिया है, इतनी बार जन्म लिया है, फिर भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, फिर भी मेरा कल्याण नहीं हो पाया, फिर भी मैं तृप्त नहीं हुआ, संसार से निकल नहीं पाया। क्यों? वही फिर आ जाएगा राग, द्वेष, मोह, कसाय, पाप इत्यादि, ईर्ष्या, छल, कपट। और ध्यान देना भव्य जीव, यह जीव जितना कर्म का बंध पाप से नहीं करता है, उससे असंख्यात गुणा कर्म बंध कसायों से करता है। और कसायों में भी जो करने योग्य नहीं है, बात मन की मिल जाती है, खुश हो जाता है, नहीं मिलती कसाय कर लेता है। ये सबसे बड़ी विडंबना है जीव की, संसारी जीवों की सबसे बड़ी विडंबना। अपने अनुकूल मिल जाए खुश, नहीं मिले इतना खुश। लंकेश रावण को क्या हुआ? जब सीता बात नहीं मानी, सीता ने स्वीकार नहीं किया, उसको गुस्सा आ गई। अब देखता हूं मैं राम को लक्ष्मण को कौन होते हैं, लड़ाई करने तैयार हो, आखिर मर गया। कसाई मर जाता है, कुछ नहीं कर पाता है, वो धर्मात्मा कल्याण कर लेता है, कुछ नहीं करता। लेकिन कसाई लोगों को धर्म भाव में इतने भाव प्राप्त किए, इतने भाव, इतने भाव। क्यों? क्या कारण है? बहुत सारा कर्म का बंध हम यूं ही दूसरों के विषय में सोच सोच करके, दूसरों की बुराई करके, दूसरों का अनादर करके कर्म बंध कर लेते हैं, जिसमें कोई सार नहीं निकलता। मान लो साधु संत हैं, कोई त्यागी वृत्ति है, कोई धर्मात्मा है, अथवा कोई दान दे रहा हो, तो ऐसा भी समय आएगा काल पंचम काल में दान देने वालों को रोक दिया जाएगा, ए तुम्हें अभी दान नहीं देना, बाद में देना, अभी नहीं करना। ऐसे भी लोग होंगे। ओहो, हे भव्य जीव, विचार करना, दान की एक भावना बना रहा, पुण्य कमा रहा, तू रोक रहा, दे भी नहीं पा रहा, सो पाप कर्म बंद कर ही रहा है, और दूसरों को रोक रहा, कितना कर्म बंद कर रहा। हे भव्य जीव, सपने में भी मत करना, नहीं तो दान के लिए, रुपया के लिए तरस जाएगा, दाने के लिए तरस जाएगा, दान नहीं दे पाएगा। चौका लगाने के भाव नहीं हो पाते बहुत सारे लोगों के, दान करने के भाव नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि इन्होंने पूर्व भाव में किसी दानवीर को रोका होगा, किसी दान देते हुए को देख लिया, उसको रोक दिया होगा, अरे इन महाराज को दान नहीं देना, यहाँ दान नहीं देना, इस क्षेत्र में नहीं देना, इस महान मंदिर में नहीं देना, वहां देंगे, अपन उनका देंगे, उनका कराएंगे, उनकी व्यवस्था करेंगे, उसमें देंगे। ओ हो। भगवान कहते हैं भैया, दान नहीं कर पाओ तो दान के लिए प्रेरित करो, दान नहीं कर पाओ तो दान दिलवाओ, और दान नहीं दिला पाओ, दान नहीं दे पाओ तो दान का विरोध मत करना। और यदि कभी कर लिया हो, कभी भी कर लिया हो, वचनों से नहीं, काय से नहीं, मन से भी। ये कितनी बोली लगा रहा है, ये बड़ा दीवाना हो गया महाराज का, खूब धर्म दे रहा है, खूब पैसा दे रहा है, अभी तक तो कभी नहीं दिया, खूब दे रहा है आजकल, क्या बात है, कितना क्यों दे रहा है, इसको बाद में देता, जब महाराज चले जाएंगे बाद में देना था, अभी क्यों दे दिया, तू क्यों देता है भाई दान। ओ हो भैया, कितना कर्म बंद कर लेता है, पता नहीं चलता, उदय में आता है तो चौके लगाने वाले तरस जाते हैं, भाव नहीं बन पाते। क्यों? कहीं शादी लड़के ने दूसरे से कर ली, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया, कहीं कोई समस्या, कहीं कोई समस्या, बेचारा चौका नहीं लगा पाता। क्यों नहीं लगा पाता? पूर्व भाव में किसी मुनियों को दान देते हुए रोका होगा, किसी श्रावकों को नहीं दे दान, किसी साधु संतों को रोका होगा, आहार नहीं लेना, यहाँ से भाग जाओ, हम नहीं चौका लगाएंगे, हम नहीं रोकेंगे आपको, हम तो अपने हिसाब से करेंगे। भैया कर्म बंद कर लेता है व्यक्ति,
उदय के समय भोगना पड़ता है। इसलिए भव्य जीव कभी धर्म कर पाओ ना कर पाओ, साधुओं की सेवा करो ना करो, जिन देशना सुनो ना सुनो, लेकिन कभी किसी का विरोध नहीं करना, कभी किसी को रोकना नहीं, कभी किसी को टोकना नहीं। आप नहीं सुन पाओ मत सुनो, आप दान नहीं दे पाओ मत दो। हे भव्य जीव, परिणामों को अच्छे रखो, क्योंकि कल्याण करना है, नहीं तो ऐसे भाव चलते रहेंगे। क्यों, आप भी जानते हो, ये हर बच्चा जानता है मैं कर्म करूंगा, कम से कम ऐसा कर्म तो नहीं करो जो धर्म क्षेत्रों में हो। धर्म क्षेत्रों में यहां हमारी कसाई नहीं बन पा रही, हमारा सम्मान भी कसाय है, नाम की भावना भी कसाय है, लोग सोच नहीं पाते। प्रशंसा की भावना भी कसाय है, प्रशंसा होना कसाय नहीं, प्रशंसा चाहना कसाय है। क्यों, लोभ कसाय आ गई, नाम का सम्मान आ गया, ये भावना आ गई। इसलिए हे भव्य जीवो, अपने कल्याण के लिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, भव, इन पंच परावर्तन को समझते हुए अपनी आत्मा का कल्याण करने का पुरुषार्थ करो। भावना बनाओ, भगवान मैं पंच परावर्तन को छोड़कर पर पंच परावर्तन को नष्ट करके कब पंचम गति को प्राप्त होऊंगा, भगवान मुझे शक्ति दो। ऐसी भावना बनाओ, भगवान मेरे अंदर से द्वेष भावना छूट जाए, ईर्ष्या भावना। क्योंकि हे भव्य जीव, आने वाले पंचम काल में तो लोग महाराजों से ईर्ष्या करेंगे, महाराजों का अनादर करेंगे, उनकी मन की नहीं होगी, साधुओं को ठुकरा देंगे, साधुओं के पास नहीं जाएंगे, धर्मात्मा के पास नहीं। क्यों, हमारे मन की नहीं मिल रही। हे भव्य जीव, आप ऐसा नहीं करना, कभी सपने में भी नहीं करना। नहीं जाओ मत जाओ, पर भावना गलत मत लाओ। नहीं दर्शन करना मत करो, भावना गलत मत करो। क्योंकि भगवान ने कहा, हे भव्य जीव, सुअर के प्रति भी गलत भावना मत बनाना, श्वान के प्रति भी गलत भावना मत बनाना। पर हे भव्य जीव, जो मुनियों के प्रति गलत भावना बनाता हो उसका क्या होगा? जो धर्मात्मा के प्रति गलत भावना बनाता हो, ईर्ष्या, द्वेष, भेदभाव, ये क्या होगा तुम्हारा? धर्मात्मा के भेष में रहोगे, पर कर्म कहेगा अगली पर्याय में देख लूंगा। अतः हे भव्य जीव, यदि पंच परावर्तन को छोड़ना है, पंच परावर्तन से मुक्त होना है, तो भगवान की सच्ची भक्ति से, सच्ची भावना के साथ भक्ति करो, गुरुओं की आराधना करो। इसी में कल्याण है, इसी में भला है, इसी में आपकी आत्मा भी परमात्मा बनेगी। शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ करते रहो, जरूर आपकी आत्मा भगवान बनेगी।